हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा है। फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ द फॉलोइंग शेप्स टेकिंग द आर्क्स टू बी क्वार्टर और हाफ और 3/4 ऑफ अ सर्कल एज अ अप्रोप्रिएट। तो इसमें देखिए हम पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये वाला जो पार्ट है बच्चों, देखिए यहाँ पे ये एक सेमी सर्कल है, ये वाला पार्ट एक सेमी सर्कल है। उसी तरीके से ये वाला जो पार्ट है ये भी एक सेमी सर्कल है, और उसके अलावा ये वाला पार्ट है, ये देखिए। तो जो हमें पेरीमीटर निकालना है बच्चों, वो ये वाला आउटर पार्ट हमें निकालना है। लेकिन ये जो आउटर पार्ट है इसमें 2 सेमी सर्कल है, और ये वाला जो पार्ट है ये 80 है, और ये वाला जो पार्ट है वो भी 80 है। तो अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना है तो इसका मतलब हमें 2 सेमी सर्कल को ऐड करना पड़ेगा, और ये जो 80 की लेंथ है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए अब हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ये फर्स्ट पार्ट, यहाँ लिख देंगे पेरीमीटर इक्वल टू जो पहला पार्ट है 80, ये देखिए ये 2 80 है ना, यहाँ पे ये 80 और ये 80, तो हम वो लिख लेंगे। तो 80 प्लस 80 प्लस यहाँ पे देखिए 2 सेमी सर्कल है, तो हम यहाँ पे 2 सेमी सर्कल लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ सेमी सर्कल लिख देते हैं, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे ऐड कर देते हैं 80, ये प्लस 80, यहाँ पे प्लस 2 इंटू, तो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल क्या होती है 2 पाई आर अपॉन 2। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सेमी सर्कल जो होता है उसका जो एक सरकमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर अपॉन 2 होता है, और जो सर्कल होता है उसका सिर्फ 2 पाई आर होता है। लेकिन हमारे सेमी सर्कल ले रहे हैं इसलिए ये होगा 2 पाई आर अपॉन 2, और ये 2 बार है इसके लिए यहाँ पे 2। तो देखिए ये 2 और ये 2 हमने कैंसिल कर दिया, तो ये हो जाएगा 80 प्लस 2 पाई आर। तो अब देखिए ये 80 प्लस 2 पाई की वैल्यू आप यहाँ पे 22/7 ले लीजिए, और आर। अब हमें देखना है कि आर क्या होगा बच्चों। तो यहाँ पे देखिए जो आर है, अगर हम इसकी बात करें तो ये 60 है पूरा, ये जो लेंथ है ये 60 है। तो ये जो सर्कल है उसका डायमीटर है 60, तो रेडियस कितना होगा यहाँ पे 30 होगा। तो ये जो सर्कल है पूरा आप देखेंगे ये पूरा हमें 60 दिया है यहाँ पे। तो यहाँ से अगर हम इतनी बात करें तो ये रेडियस है, तो रेडियस हाफ हो जाएगा जो कि हो जाएगा 30। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 30। तो ये 80 प्लस 80 हो जाएगा 160, प्लस ये 2 2 ज़ा 4 इंटू 30/7। आगे देखिए ये हो जाएगा 160, प्लस यहाँ पे देखिए 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13, और ये 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बच्चों आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में हम 1 लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में 1 करके यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 348.57 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वन है इसका आंसर हमें मिला 348.57। अब सेकंड वाला देखिए बच्चों। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 सर्कल है, एक ये इनर सर्कल है सेमी सर्कल, और एक आउटर सेमी सर्कल है। और हमें क्या दिया है, जो ये इनर सर्कल है सेमी सर्कल उसका जो डायमीटर है वो 8 है, मतलब जो इनर सेमी सर्कल है उसका रेडियस 4 हो गया। उसी तरीके से जो ये आउटर सेमी सर्कल है उसका डायमीटर हमें 12 दिया है, तो जो उसका रेडियस होगा वो 4 सेंटीमीटर होगा। और दूसरा चीज़ बच्चों यहाँ पे देखिए
ये स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये वाला सर्कल टोटल 8 डायमीटर का है, बाहर वाला 12 का है, तो जो इनके बीच का ये डिस्टेंस है मतलब 4 का गैप है, क्योंकि 12 माइनस अगर आप 8 करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, तो वो 2 यहाँ होगा और 2 यहाँ होगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो हम इसे भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम इसे कैसे लिखेंगे। तो यहाँ मैं सॉल्व करती हूँ सेकेंड वन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल टू, तो पहले हम क्या करेंगे, जो आउटर सेमी सर्कल है प्लस इनर सेमी सर्कल और उसमें जो 2 स्ट्रेट लाइन है वो लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इनर सेमी सर्कल प्लस आउटर सेमी सर्कल प्लस यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइन्स है तो हम उसे भी लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 स्ट्रेट लाइन्स, 2, यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइन लिख लीजिए या फिर आप पार्ट भी लिख सकते हैं। तो देखिए जो इनर सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई आर। जो इनर है मैं इसको स्मॉल आर से दिखा रही हूँ अपॉन 2, और जो बाहर वाला है उसे मैं कैपिटल आर से दिखा रही हूँ, तो 2 पाई आर अपॉन 2। और ये जो 2 पार्ट हैं तो वो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो 2 है और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा पाई आर प्लस पाई आर प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया बच्चों। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। अब देखते हैं स्मॉल आर क्या है और कैपिटल आर कितना है। तो यहाँ पे देखिए जो स्मॉल आर है ये 8 है टोटल, तो ये 4 हो जाएगा, और जो बाहर वाला टोटल 12 है तो वो 6 हो जाएगा, दैट इज 6 हो जाएगा। तो अभी देखिए हम यहाँ से लिखते हैं, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 4 प्लस 22/7 इंटू 6 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 88/4, सॉरी 88 यहाँ पे 7 होगा बच्चों, ये प्लस हो जाएगा 6 2 जा 12 का 2 1 कैरी एंड 1 13/7 प्लस 4। तो इन दोनों का डिनोमिनेटर देखिए बच्चों, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 88 प्लस 132/7 प्लस 4। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों नंबर को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 220/7 प्लस 4। और यहाँ पे ये जो 4 है इसका डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर में ऐसे 1 लगा देते हैं और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन उसे जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 35.43 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं थर्ड वन देखिए बच्चों, ये वाला डायग्राम है। तो इसमें देखिए हमें जो पेरीमीटर निकालना है बच्चों वो आउटर पार्ट का निकालना है, दैट इज ये वाले जो पार्ट हैं ये बाहर की तरफ, ये और इस पार्ट का निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे टोटल 4 सेमी सर्कल है, तो ये इजी। और सेमी सर्कल में आप देखेंगे तो ये डायमीटर है जो कि 10 है, तो रेडियस हो जाएगा 5। तो इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पेरीमीटर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। तो देखिए ये 4 एज इट इज, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर अपॉन 2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई ये 2 और ये 2 कैंसिल, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 5।
फिर यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 4 2 ज़ा और 4 2 ज़ा 88/7 और ये यहाँ पे 5। तो यहाँ पे देखिए 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी, देन ये 44, तो 444/7 हो जाएगा। और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 62.86 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों आपको थर्ड का भी आंसर मिल गया। अब हम देखते हैं फोर्थ वन। फोर्थ पार्ट देखिए बच्चों, ये वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 सेमी सर्कल है और ये इसका 12 है। तो ये इसका अगर ये डायमीटर 12 है टोटल, तो रेडियस हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हम 3 सेमी सर्कल का यूज़ करके पेरीमीटर निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बच्चों पेरीमीटर, थोड़ा और मैं ऊपर। तो यहाँ पे पेरीमीटर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई सेमी सर्कल लेंथ। तो देखिए ये हो जाएगा 3 सेमी सर्कल 2πr/2। तो ये हो जाएगा 3, ये 2 2 कैंसल, 3πr। सो 3 एज इट इज़, पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ पे ये r जो है हमारा 6 है। तो ये हो जाएगा 66 × 6/7। तो यहाँ से आपको 6 6 ज़ा 36, 6 होगा, 3 कैरी, देन अगेन 6 6 ज़ा 36, 36 37 38 39, 39/7 हो जाएगा। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 56.57 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों इसका फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ वाला देखिए बच्चों, तो हमें आउटर पार्ट का निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ये एक सेमी सर्कल है, यहाँ पे एक ये सेमी सर्कल है, यहाँ पे ये सेमी सर्कल है और ये सेमी सर्कल है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 4 सेमी सर्कल है और ये एक क्वाड्रेंट है। तो देखिए जिसकी ये रेडियस है, ये 2 रेडियस है और ये उनका आर्क है। तो ये देखिए कितना है, टोटल 4 है। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 सर्कल है और जो 4 है वो क्वाड्रेंट है। तो इसका यूज़ करके हमें यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पेरीमीटर। ये क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई सेमी सर्कल का लेंथ, 4 मल्टीप्लाई सेमी सर्कल का लेंथ और इसमें हम ऐड करेंगे 4 क्वाड्रेंट का भी लेंथ। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई क्वाड्रेंट लेंथ। तो अब देखिए ये 4 एज इट इज़ होगा। सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2πr/2 प्लस यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई जो क्वाड्रेंट का सर्कमफ्रेंस होता है या लेंथ होता है वो होता है 2πr/4 होता है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 4πr प्लस यहाँ पे ये जो 4 वाला पार्ट है ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2πr। तो यहाँ पे देखिए 4 एज इट इज़, देन पाई की वैल्यू 22/7 और जो r है, तो r देखिए यहाँ पे बच्चों, ये देखिए तो अगर ये सेमी सर्कल है, ये टोटल 14 है, तो यहाँ पे r कितना होगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लेंगे r 7, यहाँ पे प्लस 2 मल्टीप्लाई 22/7। अब जो क्वाड्रेंट का r है बच्चों वो देखिए, तो ये जो r है ये रेडियस है, तो ये रेडियस हमको पूरा 14 लेना पड़ेगा, इसको हाफ हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 14। तो देखिए ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4
मल्टीप्लाई 22 प्लस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 22। तो यहाँ से आपको मिलेगा 88 प्लस 88। तो ये 8 प्लस 8 यहाँ पे देखिए, तो 8 प्लस 8 को आपको ऐड करना है। तो 8 प्लस 8 16, तो ये हो गया आपका 176 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों आपका 5th पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं 6th वन। तो 6th वन देखिए, ये वाला डायग्राम है। तो इसमें एक आपका ये बड़ा वाला सेमी सर्कल है जिसका हमें निकालना पड़ेगा सरकमफ्रेंस। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए आप, ये 4 छोटे छोटे सेमी सर्कल हैं यहाँ पे भी। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो बड़ा वाला सर्कल है, जो ये बड़ा वाला सेमी सर्कल है, उसका जो डायमीटर जो है वो 28 है। मतलब जो इसका रेडियस होगा वो होगा 14 सेंटीमीटर बड़े वाले का। और ये जो छोटे हैं उनका कितना होगा वो देखिए ध्यान से। तो अगर ये टोटल 28 है, ये टोटल 28 है और इसमें 4 सेमी सर्कल बन रहे हैं, तो हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे। तो अगर आप इसे 4 से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब है इसका डायमीटर कितना आ गया, 7 आ गया। 4 7 जा, तो बच्चों ये 7 हो गया। मतलब इसका ये जो लेंथ है वो टोटल कितना है, 7 है। तो अगर ये 7 है तो इसका जब हम रेडियस निकालेंगे तो हम उसे 7/2 रखेंगे। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो हम इसे भी सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 6th वन। तो यहाँ हम लिखते हैं पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो बड़ा वाला सर्कल है, आउटर सर्कल है, उसका सरकमफ्रेंस लिखेंगे और उसके बाद स्मॉलर का। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले लेंथ ऑफ लार्जर सर्कल प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉलर वाले को, क्योंकि वो 4 है ना, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ सर्कल क्या होगा, 2 पाई r अपॉन 2। सेमी सर्कल है ना, लेंथ ऑफ, यहाँ पे बच्चों सेमी लिख लीजिए, लेंथ ऑफ लार्जर सेमी सर्कल और लेंथ ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग। फिर उसके बाद देखिए अभी यहाँ पे आएगा प्लस मल्टीप्लाई 4 और ये भी होगा 2 पाई r। स्मॉलर है तो मैं स्मॉल r से दिखा रही हूँ और डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखिए 2 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4 ये भी कैंसिल हो गया, पाई r। तो अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में पाई कॉमन है, तो मैं पाई को अगर कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ पे r प्लस 4 स्मॉल r। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 22/7। जो कैपिटल R हमें यहाँ पे मैंने आप लोगों को इमेज में बताया था, ये देखिए जो ये बड़ा वाला सेमी सर्कल है उसका टोटल है ये 28 को अगर आप हाफ करेंगे तो आपको मिलेगा 14। तो यहाँ पे हम लेंगे 14। तो ये देखिए ये आ गया 14 प्लस 4 मल्टीप्लाई जो हमें मिला है 7 है, रेडियस की डायमीटर 7 मिला है, तो ये 7/2 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये देखिए 22/7, ये 14 एज इट इज़, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये 14 और ये फिर से यहाँ पे आ गया 14। दैट मीन्स ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 28 हो जाएगा, देन 7 1 जा 7 और ये 4 जा 28। तो यहाँ से आपको मिलेगा 22 मल्टीप्लाई 4 जो कि आपको मिलेगा 88 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों जो 6th वाला पार्ट था उसका आंसर आपको मिल गया 88 सेंटीमीटर। अब हम करते हैं इसका 7th पार्ट।
सेवेंथ वाला देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 सेमी सर्कल, एक बड़ा वाला और ये 2 छोटे सेमी सर्कल। तो अगर आप यहाँ पे देखें, इसका तो हमें डायमीटर पता है, इसका डायमीटर पता है, लेकिन ये वाला जो है इसका डायमीटर हमें पता नहीं है। लेकिन डायग्राम में देखिए एक और चीज़ हमें दिखाया है कि ये जो बीच में है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसकी 2 साइड हमें पता है, तो हम तीसरी इजीली निकाल सकते हैं हाइपोटेनियस, जो कि पाइथागोरस से हमें मिल जाएगी। तो देखिए अब हम इसे कैसे लिखेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम इसमें इजीली लिख सकते हैं कि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर जो होगा वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये हो गया 64 और ये हो गया 36 और ये हो गया h का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल गया 100 इक्वल टू h स्क्वायर। तो ये जो यहाँ पे स्क्वायर है इस तरफ आके स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये h। तो यहाँ से हमें 10 सेंटीमीटर मिल गया h, मतलब जो इसकी थर्ड साइड है वो हमें 10 मिल गई। तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे 10 है। तो अब देखिए हम तीनों सर्कल का हमें डायमीटर मिल चुका है, तो उसका हाफ करके हमें रेडियस मिल जाएगा और सेमी सर्कल के हेल्प से हम इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल टू, तो देखिए सबसे पहले हम जो बड़ा वाला सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले, देखिए बड़े वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस, तो लार्जर सेमी सर्कल लेंथ। देन उसके बाद हम जो सेकेंड वाला उसको मीडियम का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मीडियम सेमी सर्कल लेंथ प्लस हम यहाँ पे जो स्मॉलर है उसका भी लिखेंगे, तो स्मॉलर सेमी सर्कल लेंथ। तो देखिए जो लार्जर है हम उसके लिए लिखते हैं 2 पाई r, कैपिटल R अपॉन 2, प्लस सेकेंड के लिए 2 पाई r, स्मॉलर में r1 लगा के 2 कर देते हैं और इसे 2 पाई r r2 अपॉन 2। तो इस तरीके से हमने ये लिख लिया है बच्चों। यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा पाई r, यहाँ पे भी पाई r1 प्लस पाई r2। तो अब देखिए इसमें सब में पाई कॉमन है, तो यहाँ से मैं पाई कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ पे r प्लस r1 प्लस r2, तो इसकी वैल्यू है 22 अपॉन 7। कैपिटल R देखिए 10 मिला था तो 10 का हाफ हो जाएगा 5, और जो दूसरा वाला R है यहाँ पे देखिए बच्चों ये वाला, तो ये टोटल 8 है तो इसका हाफ 4 हो जाएगा, और ये 6 है तो इसका हाफ 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4 प्लस 3, तो देखिए 22 अपॉन 7, और ये यहाँ पे हमें मिलेगा टोटल 12। तो 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 13 हो गया। तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 264 अपॉन 7, और जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 37.7142 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों आपको 7th का पेरीमीटर यहाँ पे मिल चुका है। अब देखते हैं हम 8th वन देखिए बच्चों ये वाला। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये हमें इसमें ये लार्जर सेमी सर्कल, फिर ये 3 इसमें छोटे छोटे सेमी सर्कल हैं, इनका निकालना है, और ये वाला लार्जर का। तो देखिए ये जो लार्जर सेमी सर्कल है बच्चों, इसका टोटल हमें
4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। हाँ, तो ये हो गया यहाँ पे 12 और 12 का हाफ हमें 6। तो ये जो ऊपर वाला है बड़ा वाला सेमी सर्कल है उसका रेडियस हमें 6 मिल जाएगा। और ये जो छोटे छोटे सेमी सर्कल हैं इनका टोटल ये 4 है, तो इनका जो रेडियस होगा वो हमें मिलेगा 2। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इसका मैं यहीं पे लिखती हूँ। तो देखिए ये है पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर हम सबसे पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ द लार्जर सेमी सर्कल। तो यहाँ पे लिखते हैं लार्जर सेमी सर्कल लेंथ। तो जो लार्जर है वो सेमी सर्कल का लेंथ प्लस इसमें हम करेंगे 3 छोटे छोटे हैं, तो 3 मल्टीप्लाई स्मॉलर सेमी सर्कल लेंथ, स्मॉलर सेमी सर्कल लेंथ। ठीक है, तो अब देखिए ये जो लार्जर है वो क्या होगा? 2 पाई r अपॉन 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 पाई, यहाँ पे स्मॉल r में लिखती हूँ, अपॉन 2। तो ये 2 और ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे आएगा पाई r प्लस 3 पाई r। तो यहाँ पे देखिए पाई मैं कॉमन ले लेती हूँ अगर, तो यहाँ से r आएगा, यहाँ पे 3 और स्मॉल r। इस तरीके से देखिए बच्चों, तो ये पाई की वैल्यू 22/7। कैपिटल R देखिए, तो ये मैंने आपको बोला 4 + 4 8, 8 + 4 12, तो ये टोटल 12 है, तो हाफ कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पे 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई, ये एक 4 है तो हाफ कितना होगा? 2, तो यहाँ पे 2। तो ये हो गया 22/7 ब्रैकेट में 6 + 6 जो कि हो जाएगा 12। तो 22/7 मल्टीप्लाई 12। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 37 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों हमारा 7th वन भी कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं 8th वाला। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें 8th वाला, तो यहाँ पे ये जो बड़ा एक सेमी सर्कल है देखिए यहाँ पे, और 2 छोटे सेमी सर्कल हैं। तो जो ये बड़ा सेमी सर्कल है, ये बड़ा वाला देखिए, तो ये 10 + 10 20 हो गया। तो मतलब इसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर होगा बड़े वाले के लिए। और जो छोटा वाला है उसका ये डायमीटर 10 का है, तो उसका रेडियस 5 होगा। और ये जो बड़ा वाला है उसके लिए हमारा रेडियस 10 होगा। तो हम इसे लिखते हैं। तो देखिए हम इस तरीके से लिखते हैं पेरीमीटर तो इसमें टोटल 3 सेमी सर्कल हैं, तो हम सबसे 2 छोटे हैं जो उसकी सेम है, तो हम वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बड़े वाले को लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लार्जर सेमी सर्कल लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई स्मॉलर सेमी सर्कल। स्मॉलर सेमी सर्कल लेंथ। तो यहाँ पे देखिए इसे हम लिखते हैं 2 पाई r अपॉन 2 और ये 2 मल्टीप्लाई 2 पाई r अपॉन 2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से ये भी, तो यहाँ पे पाई कैपिटल R प्लस 2 पाई स्मॉल r। तो अगर मैं यहाँ से पाई कॉमन ले लूँ तो देखिए यहाँ पे कैपिटल R बचेगा और यहाँ पे बचेगा 2 स्मॉल r। तो यहाँ हम पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं। कैपिटल R जो है बच्चों वो हमारा देखिए यहाँ पे ये टोटल है ना, ये इतना और ये इतना, तो टोटल 20 है, तो हाफ होगा 10। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 10 प्लस
टू मल्टीप्लाई, जो स्मॉल आर देखिए ये छोटा वाला यहाँ पे, तो इसका जो ये हाफ है, ये टोटल 10 है तो हाफ कितना हो जाएगा 5, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 5, तो ये हो जाएगा 22/7, 10 प्लस यहाँ से भी 10 आ गया, तो ये हो गया 22 मल्टीप्लाई 20/7, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 62.85 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।